हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, काफी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल के साथ साथ जरूरत भी है क्योंकि टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जरूर जानिए और समझिए हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको चाहिए एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, दीज आर द टू की फैक्टर्स जो क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके हाउ टू क्रैक कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आप डिटरमाइंड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें और उसको आप रिटन में लिखकर फॉलो करें, क्योंकि रिटन में अगर आपके पास होगा तो आप उसको बहुत आसानी से फॉलो कर पाएंगे और उसको आप टिक कर पाएंगे। और ऐसे में अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर पाएंगे तो हाउ टू क्लियर कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। हाउ टू क्रैक कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सबसे पहली जरूरत है आपको कि आप सिलेबस को समझें, क्योंकि सिलेबस की डिटेल इंफॉर्मेशन ही आपके लिए प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए, सिलेबस को समझिए। तो सिलेबस को समझने में क्या करना है, आपको ये जानना है कि कैट एग्जाम में टेस्ट क्या होते हैं, कैट एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कैट एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या होती है और कैट एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से होते हैं। एग्जाम टॉपिक, सिलेबस, फॉर्मेट ये जानना जरूरी है। अगर आप कैट के सिलेबस और बाकी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो दूसरे वीडियोस आप देख लेंगे। इसमें सिलेबस पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, पर इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, वीएआरसी, क्वांट और डीआईएलआर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 66 होते हैं। वर्बल वीएआरसी में 24 क्वेश्चंस होंगे और क्वांट में 22 क्वेश्चंस होंगे और डीआईएलआर में 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो ड्यूरेशन आपको मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स का, 120 मिनट्स का, 40 मिनट्स ईच। तो ये आपका एक छोटा सा सिलेबस है, लेकिन आप इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसका आप रिटन प्लान बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद सर्च करके डिटेल में स्टडी प्लान बनाएंगे और आप कोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इजी हो जाएगा। अगर आप डिपेंडेंसी रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। अब आता है आपका स्टडी प्लान। तो क्रिएशन ऑफ स्टडी प्लान भी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल डिपेंड ऑन योर स्टडी प्लान। तो जैसा आपका स्टडी प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर पाएंगे। मेरी सजेशन स्टडी प्लान होगी कि आप बनाए रोज के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए और टोटल। तो आप एक साथ बहुत बड़े प्लान ना बनाकर आप छोटे छोटे प्लान बनाइए। अगर आप रोज के लिए बनाएंगे तो रोज के टारगेट होंगे, उसको उसको वीक में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको मंथ में कन्वर्ट कीजिए और फिर आप टिल नवंबर तक के स्टडी प्लान को कन्वर्ट कीजिए। इसमें एक और मेरी सजेशन रहेगी कि आप हमेशा वीकर सेक्शन से शुरू करें, क्योंकि टेस्ट टेकर्स, कैट के जितने भी टेस्ट टेकर्स होते हैं उनका अपना इंटरेस्ट उनके स्ट्रॉन्ग एरिया पे वर्क करना ज्यादा रहता है रादर देन वीकर एरिया पर। यहाँ उल्टा करना है आपको, नहीं तो हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप वीकर सेक्शन से शुरू करें और ज्यादा टाइम आप वीकर सेक्शंस को दें। कैट में क्वांट के सिलेबस काफी बड़े हैं, काफी वास्ट है, इसलिए आप कैट के क्वांट को पहले आप फिनिश करें, उसके बाद डीआईएलआर को फिनिश करें, उसके बाद आप वीएआरसी को। अगर आप वीएआरसी में आपकी रीडिंग ठीक ठाक है या बिलो है तो आप पहले अपने रीडिंग को करेंगे। और स्टडी प्लान ध्यान रखिएगा आपका अपने हिसाब से और आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी और के स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। अब आते हैं स्टेप 3 पे और वो है आपका स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज। राइट, तो स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज बहुत कॉमनली बहुत ज्यादा बुक रिकमेंडेड होते हैं और एक कॉमन बुक सभी के लिए रिकमेंड होता है, वो है अरुण शर्मा। लेकिन यहाँ पर मेरी सजेशन होगी कि आप सिर्फ अरुण शर्मा पे डिपेंड ना हो, आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी और लर्निंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बुक डिसाइड करें। हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन ऑफ बुक्स। तो आप बुक्स आप अपने हिसाब से रिसर्च करके देखिए कि कौन सा बुक आपके केस में बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ही बुक सभी के लिए फायदेमंद होगी ये जरूरी नहीं है। तो आप उसको सेग्रीगेट करें। वीआरसी के लिए, वीए के लिए अलग बुक, आरसी के लिए अलग बुक, अलग अलग बुक रखें ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। क्वांट के लिए भी आप अलग अलग, बेसिक के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए अलग अलग बुक रखें और डीआईएलआर के लिए भी आप बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस बुक के लिए अलग रखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग बुक रखें। तो आप सिर्फ अरुण शर्मा पे या फिर जितने भी नेम रिकमेंडेड होते हैं उस पे ना टिके। हालांकि मैं भी लिस्ट ऑफ बुक्स रिकमेंड करता हूं, उसमें अरुण शर्मा कॉमनली यूज करता हूं, लेकिन मेरी सजेशन रहेगी कि बुक डिपेंड होना चाहिए आपके अपने लर्निंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे। स्टेप 5, सपोर्ट और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास बुक्स के अलावा भी क्या क्या रिसोर्सेज हैं जहां से आप लर्निंग डेवलप करेंगे। मेरी पहली सजेशन होगी कि आप कोई भी कैट कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कैट कोचिंग ज्वाइन करने से नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा होगा, क्योंकि आपको पैटर्न कम से कम पता लग जाएगा। हो सकता है कि टीचिंग अच्छी हो, बहुत अच्छी हो और बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और टीचिंग मेथोडोलॉजी कई बार आपको सूट ना भी करे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आपके पास एक रिटन कोर्स करिकुलम रहेगा और आप लोगों से डिस्कस करके मोटिवेट हो सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप स्टेप 4 पे कोचिंग सेंटर ढूंढे और कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। वहां से आपको बुक्स, रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टेट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी और आपका वन गो में सारा काम हो जाएगा। फिर भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आप मल्टीपल सोर्सेज पे वर्क करिएगा। हाउ टू क्लियर कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रिसोर्सेज और कोचिंग सेंटर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब आते हैं स्टेप 5 पे। हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका स्टेप 5 होना चाहिए प्रैक्टिस। तो
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिमेंबर, ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कर रहे हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप लर्निंग मेथोडोलॉजी के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर प्रैक्टिस के बाद आपको जरूर पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस आपका फ्रूटफुल रहा या फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आपको लर्निंग करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस और विद एरर लॉग, ताकि हर बार जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीजें उसमें नहीं मिले और आपको सीखने का मन भी करे और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो, इससे आप मोटिवेट होंगे। हाउ टू क्लियर कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब अगला आपका स्टेप है और वो है मॉक टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस ये होता क्या है? तो आप जब भी कोई भी टॉपिक फिनिश करें, चाहे वो कोड के, अगर आपने अरिथमेटिक फिनिश कर लिया, अलजेब्रा फिनिश कर लिया है, वर्ड प्रॉब्लम फिनिश कर लिया, ज्योमेट्री फिनिश कर लिया है, अगर वर्बल में आपने पैराजम्बल फिनिश कर लिया है, पैरासमरी फिनिश कर लिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिनिश कर लिया है, तो उसका मॉक टेस्ट जरूर करें। और मॉक टेस्ट के बाद उसको आप एनालाइज करें कि कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ, क्योंकि गेन और लॉस का अगर आपके पास पैरामीटर है या फिर आपके पास डिटेल है या फिर आपके पास रिटन स्ट्रक्चर है तो आप ज्यादा बेटर वर्क कर पाएंगे। तो हर टॉपिक फिनिश के बाद मॉक टेस्ट और उसके बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। फाइनली जब आपके पास पूरा का पूरा कोर्स कवर खत्म हो जाए या कवर हो जाए तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। कम से कम 1 मंथ के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देते रहना चाहिए, ताकि आप हैबिट में आ जाए और उसके बाद आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाए। तो टू नो मोर अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, टारगेट स्कोर, डिजायर्ड स्कोर, रिक्वायरमेंट, लर्निंग, एवरीथिंग, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए और वो टेस्ट सीरीज कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे। तो हाउ टू क्रैक कैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास एक एरर लॉग मेंटेनेंस हो। एरर लॉग मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप अपडेट रखें अपने आप को आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए अब किस टाइप के टेस्ट होने चाहिए और टेस्ट का वर्थ क्या है, टेस्ट में आपकी प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट को आप कंटिन्यू कैसे करेंगे, टेस्ट में कौन कौन से एरियाज पे वर्क करना है, ये सारे डिटेल्स आपको चाहिए और इस डिटेल के बेसिस पे आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 खास चीज जो की है आपके फाइनल अटेम्प्ट के लिए, हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो है कि आप मॉक टेस्ट एनालाइज करें, फिर मॉक टेस्ट के एरर लॉग को मेंटेन करें और मॉक टेस्ट के एरर लॉग को मेंटेन करने के साथ आपके वीकनेसेस को ओवरकम करें और आपके पास एक टारगेट टू लर्न हो और रिवीजन से ज्यादा आपकी उन चीजों पे वर्किंग हो जिसमें आप स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर हाउ टू क्रैक कैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट।